बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखना चाह रहे हैं कि लिंक एग्रीगेशन FortiGate फायरवॉल में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो हम FortiGate फायरवॉल को इस सिनेरियो में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास एंटरप्राइज़ एक तरफ स्विच की सारे जो एक्सेस डिवाइसेस हैं, एक्सेस लेयर के जो हमारे पास मोबाइल्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, वो सब एक्सेस पॉइंट्स किसी एक सेंट्रल कोर स्विच के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उस कोर स्विच को हम अपने जो फायरवॉल है उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर एक लिंक हम यूज़ करते हैं तो उसमें कंजेशन और लेटेंसी के इशू आते हैं। तो यूज़र्स अक्सर कंप्लेंट करते हैं हमारी ट्रैफिक, हमारा जो इंटरनेट स्लो है या जो एंटरप्राइज की सर्विसेज हैं वो सही से प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो रिकमेंडेड ये होता है कि हम एग्रीगेट लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल जिस तरह हम स्विच में कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्को के स्विचेस में, इसी तरह FortiGate फायरवॉल में भी ये कॉन्फ़िगरेशन की जाती है कि उसमें भी हम दो से ज़्यादा लिंक्स को एग्रीगेट कर लें। तो कैसे किया जाता है, चलें इसको आज हम देखते हैं। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, आप यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन, पासवर्ड इसका पहले कुछ नहीं है, एंटर कीजिए और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड सेट कर लेते हैं। अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लीजिए। वेलकम स्क्रीन के बाद हम देखते हैं कि हमें सिस्टम किसी इंटरफेस पे आईपी मिली है तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 1 पे आपको आईपी मिल जाएगी। तो अगर आप देखें तो पोर्ट 1 पे DHCP इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 1 पे इनेबल होता है DHCP, तो वहाँ से हमें एक आईपी मिल गई जिस पे बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP, पिंग हो गया, SSH हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनेबल होता है। तो हम इसी को यूज़ करके अपने पोर्टल में FortiGate फायरवॉल के पोर्टल में लॉगिन कर लेते हैं। वैसे तो रिकमेंड यही है कि आप अपनी जो मैनेजमेंट पोर्ट है उसे आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए। तो अभी के लिए हम इसे ही यूज़ कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स आ रही है इसी को लेके आगे चलते हैं और सबसे पहले हमें अपने इंटरफ़ेसेस को मैनेज करना होता है। तो हमारे पास जो पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 हमारे पास वैन है, तो पोर्ट 1 को हम रोल असाइन कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास वैन की इंटरफेस हो गई और DHCP से आ रही है। अभी के लिए रहने देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि मैंने अभी इसे मैंने वैन की इंटरफेस से इसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप इन प्रोटोकॉल्स को अभी के लिए रहने देते हैं। दूसरी पोर्ट हमारे पास 4 है जो कि मैनेजमेंट पोर्ट है, हम इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास मैनेजमेंट की इंटरफेस, ये हमारे पास अनडिफाइंड रोल है और इस पे हम कहते हैं कि DHCP इनेबल कर दीजिए और मैनेजमेंट साइड पे हम इन प्रोटोकॉल्स के इनेबल करके ओके कर लेते हैं। और अगला हमारे पास दो पोर्ट हैं, पोर्ट 2 एंड 3। ये तो हमारे पास लैन साइड पे हैं, तो हम इसे नाम दे दें कि पोर्ट 2 जो है ये हमारे पास लैन 1 हो जाएगा। बाकी और कोई रोल, कोई आईपी कुछ भी असाइन नहीं करना है, सिर्फ ये एक नाम हमने दे दिया पोर्ट को। और पोर्ट 3 हमारे पास लैन 2 हो जाएगा। लैन 2 हो गया, इसे भी हम ऐसे रहने देते हैं। अभी हमें इसमें लिंक एग्रीगेशन एक जो है वो इनेबल करना है। हम इसे यहाँ पे कहते हैं कि ये मेरे पास एग्रीगेशन की लिंक, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे इसी को ऐसे पेस्ट कर लिया और उसके बाद दो दफ़ा पेस्ट हो गया, तो इसे हम एक प्रॉपर सेट कर लेते हैं। उसके बाद टाइप आप देखिए कि ये एग्रीगेशन की टाइप आपको सेलेक्ट करनी होगी। देखिए यहाँ पे एग्रीगेट टाइप आ रही है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो इंटरफेसेस बताइए जो इसके मेंबर होंगे, तो लैन 1 और लैन 2 इसके मेंबर हैं, तो हम इसे यूज़ कर रहे हैं एज अ लैन। और उसकी आईपी क्या होगी, हम कह रहे हैं कि इसका जो गेटवे होगा सारे डिवाइसेस के लिए 254/24। तो ये हमारा सबनेट और ये हमारे पास, और इसमें सिर्फ हम जो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में सिर्फ पिंग हम अलाउ कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी को चेक कर सकें। तो ये हमारे फायरवॉल का काम हो गया। यहाँ से हमने लिंक एग्रीगेशन को इनेबल कर लिया। अपने डीएनएस को हम देख लेते हैं। ये जनरल डीएनएस चल रहा है, हम स्पेसिफाई कर लेते हैं जैसे कि हम यूज़ करने जा रहे, मोस्टली हम अपना डीएनएस यहाँ मेंशन करते हैं। तो ये जनाब हमारा डीएनएस हो गया और इसके साथ हमें एक चाहिए पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्लिसिट डिनाई है, तो हम कहते हैं कि इसमें एक पॉलिसी चाहिए हमें। हम कोई भी नाम दे देते हैं, इनसाइड टू वैन, और इनकमिंग ट्रैफिक होगी हमारे पास लिंक एग्रीगेशन की, और आउटगोइंग हमारे पास है वैन
सोर्स होगा इसमें हमारे पास जनाब ऑल, डेस्टिनेशन हमारे पास है ऑल, और सोर्स भी हम अभी के लिए क्या करते हैं, ऑल सोर्स कर लेते हैं। इसका एक्शन होगा एक्सेप्ट, और इंस्पेक्शन अभी फ्लो बेस रख रहे हैं, प्रॉक्सी बेस को बाद में डिस्कस करेंगे। नेटिंग हम मस्ट इनेबल रखिए, और जो बाय डिफॉल्ट से सेटिंग्स आ रही हैं, तो कोई किसी सिक्योरिटी प्रोफाइल को हम अभी इनेबल नहीं करने चाह रहे, क्योंकि कोई भी कन्फिगर नहीं की। ऑल सेशंस को हम सेट कर लेते हैं कि जनाब ऑल सेशंस यहाँ पे इनेबल हो जाए, एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले हम अपने फायरवॉल में चेक कर लेते हैं आया इंटरनेट कनेक्टिविटी ओके है या कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इंटरनेट को। फेयर इनफ, हमारा इंटरनेट ओके है, सब ठीक चल रहा है, तो फायरवॉल पे इंटरनेट चल रहा है। और इसके बाद हम अपने स्विच के पास जाते हैं। स्विच को हम कहते हैं कि ये जो दो पोर्ट हैं ये एग्रीगेट कर दी गई हैं, लेकिन इस स्विच को अभी तक पता नहीं है कि ये एग्रीगेट, दोनों को एग्रीगेट कर दिए गए। तो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन बड़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा सिस्को का स्विच है। हम थोड़ा सा उसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। आप देखिए, इसको हम अपीयरेंस में चेंज करके 20 पे ले आते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। अभी हम यहाँ से बता रहे हैं कि जनाब आपका जो इंटरफेस रेंज है, इंटरफेस रेंज कौन कौन सी है हमारे पास जनाब, एक E00 और E01 है, E0/0, और दूसरी हमारे पास है E0/1। ये दोनों पोर्ट हमारे पास स्विच पोर्ट ट्रंक बना दे देंगे, इसकी इनकैप्सुलेशन कर देंगे। ये हमारे पास स्विच मोड ट्रंक कर दिया। ये दोनों पोर्ट को सबसे पहले ट्रंक कर देंगे कि यार इससे सारी ट्रैफिक दोनों को कंबाइन करना, लेकिन अभी तक ये एग्रीगेशन में नहीं आई। तो इसको एग्रीगेट करने के लिए हमें करना होता है जनाब, इसके लिए है हमारे पास चैनल ग्रुप डिफाइन। पहले हम प्रोटोकॉल डिफाइन कर लेंगे। चैनल प्रोटोकॉल हम LACP रख लेते हैं, तो LACP क्योंकि ओपन सोर्स है, अदरवाइज अगर आप PAGP करेंगे, ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, तो अल्टरनेट दूसरे एंड पे भी आपके पास सिस्को की डिवाइस की होनी चाहिए। इस एंड पे सिस्को है तो इस एंड पे भी सिस्को होनी चाहिए। इन दैट केस हम PAGP को इनेबल कर सकते हैं। जो ओपन सोर्स है वो LACP है, इसे हम रख लेते हैं। इसके अलावा हम चैनल में ग्रुप डिफाइन करते हैं। ग्रुप हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, इसमें हम 1 कर देते हैं, और मोड बता रहा है क्या, तो कौन सा रखना है। तो देखिए इसमें मोड आता है एक्टिव और पैसिव, और ऑन भी रख सकते हैं। तो हम अभी के लिए रख रहे हैं कि दोनों साइड को एक्टिव रख दीजिए, क्योंकि एग्रीगेशन है, दोनों साइड को हम एक्टिव कर रहे हैं। तो ये जनाब एक पोर्ट बन गई हमारी, तो इसे हम कहते हैं नो शट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद एग्जिट करके इसकी इंटरफेस जो है हमारे पास है वो है पोर्ट चैनल। पोर्ट चैनल है हमारे पास 1 का इंटरफेस, पोर्ट चैनल 1 है, इसको नो शट डाउन कर देते हैं जनाब। तो ये हमारे पास जो सिस्को के स्विच साइड की कॉन्फ़िगरेशन थी वो हो गई कंप्लीट। किन दोनों पोर्ट्स को हमने एग्रीगेट कर लिया, लेकिन अभी देखना बाकी है। इसे हम राइट करके यहाँ पे डू राइट कर लेते हैं, सेव कर लिए कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से हम एग्जिट करके शो ईथर चैनल चेक करते हैं, ईथर चैनल समरी। तो अगर हम यहाँ शो ईथर चैनल समरी करके देखते हैं, तो कह रहे हैं आपने इनकी एग्रीगेशन कर ली, पोर्ट चैनल कर दिया, और एस जो कैपिटल एस है, इसका मतलब क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैपिटल एस का मतलब होता है जनाब, यहाँ पे ये लेयर 2 की एग्रीगेशन हुई है, और कैपिटल यू का मतलब होता है इन यूज। अभी हम इन लेयर 2 की इन यूज की एग्रीगेशन हो गई हमारे पास। और दूसरा पोर्ट, किस पोर्ट का स्टेटस क्या है, ये दो पोर्ट्स आपने इस्तेमाल किए, स्विच हमें बता रहा है। तो कैपिटल पी का मतलब होता है कि ये दो, ये जो बंडल कर दिया गया पोर्ट चैनल के साथ, पी मतलब ये गुड न्यूज है, ये पोर्ट और ये पोर्ट एग्रीगेट कर दी गई है आपके सिस्को के स्विच के साथ। पोर्ट समरी से हमें पता चल रहा है जनाब। तो ये दोनों हमारे पास इसमें पोर्ट ग्रुप हो गए। अभी हम अपने डिवाइसेस पे जाते हैं, और यहाँ पे हम अपने इसको सबसे पहले आईपी दे देंगे। आईपी पे जाइए, क्योंकि DHCP नहीं रखा हमने फायरवॉल में, तो हमें खुद से आईपी देनी पड़ेगी। 10.10.10.10 कर दीजिए, और सबनेट मास्क इसका 24 है, तो हमें 3 टाइम 255.0 रखना पड़ेगा, और गेटवे हमारे पास 254 है,
और DNS जो सर्वर है वो हमारे पास है 8.8 का सर्वर और दूसरा हमारे पास 1.1 का। ये कर दीजिए ओके। इसे हम करते हैं कनेक्ट। जनाब, तो ये हो गया कनेक्ट और इसके बाद हम इसे अब टर्मिनल्स पे आईपी चेक कर लेते हैं, आया मेरे पास इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो जनाब यहाँ से हमें इंटरनेट एक्सेस हो गया। तो एक तरफ से हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो गया। अब दूसरी तरफ जाके देखते हैं हम विंडो 8 पे। इससे भी हम टी कैपिटल 123 इसका पासवर्ड है, लॉगिन किया हमने और इसके हम आईपी सेटिंग कर लेते हैं जनाब। हमने एक एंड पे 10.10.10 रख लिया, अब इसको हम 10.20 रख लेते हैं। IPv6 को अनचेक कर लीजिए और 10.10.10.20 और ये इसकी सबनेट मास्क सॉरी 255.0 और गेटवे इसका 254 और DNS इसका 8.8 और 1.1.1। तो ये हमारे पास DNS आ गया। ये कह रहा है कि इनवैलिड सबनेट मास्क रख लिया। हाँ, यहाँ पे गलती हो गई, तो हमें यहाँ पे 255 रखना है। तो ये लीजिए जनाब, सबनेट मास्क भी ठीक हो गया। अब यहाँ से कनेक्टिविटी आ रही है, बताने के ऑलमोस्ट आपका काम हो गया। चेक कर लेते हैं, हम पिंग करते हैं 8.8.8 और हमारी कनेक्टिविटी हो रही है इंटरनेट से। अभी हम फायरवॉल पे जाके हमारा सेशन एक्सपायर हो गया, तो सेशन की हम टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। इसे हम अनचेक कर लेते हैं। हर दफ़ा मुझे आप शो ना कीजिए, इसी जो ओरिएंटेशन वीडियो है हमें नहीं देखनी हर दफ़ा। अभी हम डैशबोर्ड पे चेक करते हैं, आया मेरे पास पॉलिसी कौन सी हिट हो रही है जो मेरा क्लाइंट इंटरनेट यूज़ कर रहा है। तो देखें, कह रहा है ये वाली पॉलिसी यूज़ हो रही है आपकी, तो उसी के बिहाफ पे मेरा क्लाइंट इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। देखिए, इसी पॉलिसी को लिंक एग्रीगेशन की पॉलिसी एक्सेस हो रही है। और इसके साथ हम ये लॉग से भी देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे जो लोकल ट्रैफिक है या ट्रैफिक फॉरवर्डिंग में देख लीजिए, देखिए हमारे पास ये सिस्टम चल रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा डैशबोर्ड पे हम सोर्स देख सकते हैं मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। तो 10.10 और 10.20 दोनों हमारे पास चल रहे हैं टेस्ट पीसी। इसकी अगर आपको डिटेल देखनी हो तो यहीं पे हम माउस रख लेते हैं, तो वो आपको बता रहे थे कि ये हमारे पास कौन सी पॉलिसी यूज कर रहा है, कौन से किस किस बेस पे इसे इंटरनेट का अलाउ एक्सेस किया गया है, कौन सी पॉलिसी के थ्रू। पॉलिसी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं हमारी पॉलिसी जा रही है। तो अभी देखें, हमने इसे कहते हैं लिंक एग्रीगेशन। हमने लास्ट टाइम देखा था रिडंडेंट लिंक्स। रिडंडेंट में वो सिर्फ एक ही लिंक काम करता है, लेकिन इसमें अगर हम चेक करें कि अब आप अगर कैप्चर करते हैं हम पोर्ट 00 को, अब हम पोर्ट 00 को कैप्चर करके देखते हैं तो वहां पे हम स्टेटस देखते हैं ICMP का। यहाँ पे स्टेटस देखिए। और अब इसके बाद हम पोर्ट 01 का चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों पोर्ट पे ना हमारी ट्रैफिक जो है ना ट्रेवल कर रही है। हमारे पास 0.0.1.1 पे जो ट्रैफिक है और 0.0 पे, दोनों पे हमारी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। इसके अलावा इसको चेक करने का एक और तरीका ये होता है कि हम देखें जो हमारे पास सिस्को के स्विच की बाइंडिंग हुई पड़ी है यहाँ पे। अगर मैं अपने फायरवॉल में से किसी एक पोर्ट को निकाल लेता हूँ, अभी अगर हम देखें कि बिफोर एंड आफ्टर क्या सिचुएशन होती है, 40 गेट का कंसोल ऐसे हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास स्विच है, इसके दो कंसोल ओपन ऐसे भी हम डिस्कनेक्ट करते हैं और एक कंसोल हमारे पास बाकी रह जाती है। तो इस स्विच को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं, सेटिंग्स में जाके, अपीयरेंस में जाके और इसे 20 पे लाके हम देख, अभी यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि मुझे ये बताएं कि यहाँ पे देखें कि अगर हम कह रहे हैं शो ईथर चैनल समरी, बता दें मुझे इसकी। तो बता रहा है आपको कि दो पोर्ट इसके साथ इनेबल हैं अपवर्ड। देखिए अप साइड से दो पोर्ट्स आ रही हैं और दोनों जो हैं बंडल हुई हुई हैं। देखिए पी मींस, ये देखिए यहाँ पे बंडल लिखा है, पी मतलब बंडल हो चुकी हैं चैनल के साथ। तो व्हाट इफ अगर मैं एक पोर्ट को वहां से डिस्कनेक्ट कर लूं, तो वहां हम इंटरफेसेस पे जाते हैं, इंटरनेट के इंटरफेसेस पे, और इथर लिंक एग्रीगेशन की किसी एक पोर्ट को मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये 2 वाली पोर्ट को हटा दें यहाँ से,
लेट्स से हम 2 को यहाँ से हटा देते हैं। तो अब देखिए स्विच से हमें कौन सा मैसेज आता है। देखिए वो बता रहा है कि आपका एक लिंक डाउन हो गया है। यहाँ पे आप मैसेज देखिए, इट मीन्स कि हमारी दोनों पोर्ट जो है वो प्रॉपरली लिंक एग्रीगेशन के साथ इंटीग्रेट हुई पड़ी थी। इसलिए मुझे यहाँ से प्रोटोकॉल से मैसेज आने शुरू हो गए कि एक लिंक इन दोनों में से डाउन हो गए। तो हम कह रहे हैं अभी आप समरी बताइए। तो कह रहे हैं एक जो हमारे पास दोनों से है ना वो स्मॉल डब्ल्यू में आ गए। स्मॉल डब्ल्यू का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास डब्ल्यू होता है वेटिंग टू बी एग्रीगेटेड। देखें ये कह रहे हैं यार एक लिंक डाउन हो गया तो हम उसका वेट कर रहे हैं, तो ये अभी वेटिंग स्टेट पे है। तो आपके उसके लिंक को वेट कर रहे हैं कि यार हो सकता है किसी वजह से वो डाउन हो गया हो। देखिए एक हमारा लिंक वेट हो गया, अभी ये हमारी जो बॉन्डिंग है ना वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो अगर मैं वापस जाके अपने फायरवॉल में लिंक एग्रीगेशन में उस पोर्ट को ऐड कर देता हूँ मेंबर को, जो कि हमारे पास लैन 1 थी, लैन 2 ऑलरेडी उसमें मेंबर थी। मैं लैन 2 को अगेन वापस लेकर आता हूँ और अब देखते हैं वहां से कोई मैसेज आ रहा है। तो देखिए बता रहा है कि लिंक अप हो गया आपके पास। तो ये दोनों इट मीन्स हैज प्रूफ दैट कि ये दो जो लिंक है दोनों के दोनों प्रॉपरली लिंक एग्रीगेट हो चुके हैं। हो सकता है क्लाइंट साइड से आपको कभी कभी प्रॉपर रिप्लाई नहीं आता, कभी यहाँ पे डिस्कनेक्टिविटी शो कर रहेगा या सिमुलेशन में, कभी यहाँ पे मतलब प्रॉपरली कनेक्टेड है हमारे दोनों डिवाइसेस। अगर आप देखिए ना यहाँ पे देखिए हमारे पास मैसेज आ रहा है कि डिसकनेक्टेड, एक लिंक आपका डिसकनेक्ट हुआ है। लेकिन एक्चुअली वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास वो लिंक एग्रीगेशन दोनों प्रॉपर चल रहे हैं। दूसरे एंड पे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे भी अगर हम इसको देखें हमारे पास ये प्रॉपर चल रहे हैं, हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ओके हो गई है। इस दूसरे सिस्टम को हम चेक करते हैं, इसे हम देखें यहाँ पे हमारे पास लिंक बराबर, अब हमारे पास कनेक्टिविटी ओके हो गई है। जैसे ही हमने लिंक डाउन किया था कुछ टाइम के लिए डिसकनेक्टिविटी शो करेगा आपके क्लाइंट एंड पे, लेकिन उसके बाद ये दोनों लिंक्स को प्रॉपरली यूज करेगा। तो ये आज का टॉपिक था लिंक एग्रीगेशन का। इससे पहले हमने रिडंडेंट लिंक्स का डिस्कशन की थी उसकी, आज हमने लिंक एग्रीगेशन को देख लिया। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।